और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, प्रेम बाबू से, विधायक का ट्रेनिंग तो हम कराते ही हैं, ये हम लोग का जो स्टाफ है ना उसका ट्रेनिंग जरूर कराइए। यदि विधायक जी से ज्यादा कंप्यूटर नहीं जानता है तो उसको पक्का हटवा दीजिए आप। विधायक जी से ज्यादा तो जानना पड़ेगा ना, विधायक जी से कम वाले को नहीं रखना है। के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधायकों के पीए और पीएस का टेंशन बढ़ा दिया है। दरअसल आज एआई टेक्निक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था, जिसमें तमाम सत्ताधारी दल के विधायक और विपक्ष के भी विधायक इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से जब संबोधन किया तो एआई टेक्निक को लेकर अपनी बातों को रखा, जिसके बाद आज फिर से उन्होंने कहा कि विधायक जो हैं उनके पीए कंप्यूटर अगर कम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो उनको हटा देना चाहिए। तो पीएस का जो टेंशन है वो सम्राट चौधरी ने बढ़ा दिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पर जो है जितने भी विधायक सत्ताधारी दल के हों या विधायक जो विपक्ष के हों, उनके जो पीए होते हैं तो वो पीए रखते हैं, लेकिन विधायक से ज्यादा पढ़ा लिखा पीए होना चाहिए। अब विधायक के जो लोग हैं, जो पीए हैं, जो उनका काम देखते हैं, उनके लिए जो है ये समस्या हो गया है भाई कि अब जो जांच होती है, चूंकि विधानसभा के द्वारा जो है पीए को दिया जाता है कि पीए रखेंगे, तो अब ऐसे में देखिए बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संवेदीकरण एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन जो है वह किया गया था। उस दौरान आज स्थान बिहार विधानसभा विस्तारित भवन के भीतर, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के साथ साथ सभी मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद रहे। उस दौरान सम्राट चौधरी जब अपनी बातों को मंच पर रख रहे थे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। विधायकों और के जो पीए और पीएस हैं उनका टेंशन जो है वो सम्राट चौधरी ने बढ़ा दिया है, और अब जो है यह भी कह रहे हैं कि विधायक से जो ज्यादा पढ़े लिखे उनके पीएस और पीए जो है वो होने चाहिए। अगर वो कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो उनको हटा देना चाहिए। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे बयान पर। मौसम की मान होते हैं लगभग 70 से 80% वही सही होते। पूरी तरह मैपिंग आपको हर हालत में कंप्यूटर युक्त होना होगा, और मैं विधानसभा इस डिजिटल युग का पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि अब पूरी तरह मैपिंग आपको हर हालत में कंप्यूटर युक्त होना होगा। और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, प्रेम बाबू से, विधायक का ट्रेनिंग तो हम कराते ही हैं, ये हम लोग का जो स्टाफ है ना उसका ट्रेनिंग जरूर कराइए। यदि विधायक जी से ज्यादा कंप्यूटर नहीं जानता है तो उसको पक्का हटवा दीजिए आप। विधायक जी से ज्यादा तो जानना पड़ेगा ना, विधायक जी से कम वाले को नहीं रखना है, क्योंकि हम सहयोगी हैं और सहयोगी हमसे ज्यादा जानना वाला होना चाहिए। जिस तरह सेक्रेटरी हमारे लोग सब आते हैं भारत प्रशासनिक सेवा से पदाधिकारी, कि वो सहयोग करते हैं सरकार चलाने में माननीय मंत्रियों को, उसी तरह हमारे जो सहयोगी हैं इसकी पूरी संरचना होनी चाहिए। ट्रेनिंग कराइए, प्रत्येक 2-2 महीने पर एक क्लास होना चाहिए। हमारे फेसबुक कैसे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम कैसे चल रहे हैं, जनता से क्या कनेक्शन है, जनता के बीच में संवाद क्या हो रहा है। अब तो ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप एक जगह से बैठिए, एक बार आपका कोई योगदान नहीं, और 5 लाख आदमी आपके एक तरह से आईडी क्रिएट होता है बूट से, और 5 लाख आदमी एक के बार कमेंट करना आपके ऊपर शुरू कर देगा। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है, अब तो इससे लड़ना पड़ेगा। दुनिया में जो चीज चलेगा उससे लड़ना पड़ेगा और दुनिया के साथ भी चलना पड़ेगा। और हम तमाम माननीय विधायकों से यही आग्रह करना चाहते कि अब पेपर का युग तो है, पेपर को लोग
एकदम प्रमाणित मानता है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इसके जो न्यूज़ हैं वो 100% सही होंगे, क्योंकि वो पूछकर ही लिखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत है कि एक बार यदि आपके बारे में ये कह दिया कि ये व्यक्ति खराब है, तो 5 लाख आदमी में मैसेज चला जाता है कि आप खराब आदमी। वो प्रमाण नहीं खोजता है, वहां कोई विज्ञान की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां हम एआई टूल्स का प्रयोग करके एआई की व्यवस्था अपने जीवन में लाकर कंप्यूटर की व्यवस्था को अपने जीवन में और मजबूत करें। और मैं इधर गया था स्कूल के कार्यक्रम में, यहां शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। एकदम मेरा मानना है कि 2 डिमांड्स उन लोगों के थे। एक था कि शनिवार को स्कूल हाफ डे होना चाहिए, उसको तुरंत चिट्ठी